एक राजा अपने मंत्री के साथ सब्जियों के खेतों में घूम रहा था। अनेक प्रकार के सब्जी लगे हुए थे। घूमते हुए राजा की नजर एक बैगन के पौधे पर गया। बैगन के पौधे में सुंदर बैगन लगे हुए थे। बड़ा ही आकर्षक लग रहे थे। राजा मंत्री से पूछ बैठा कि यह कौन सा सब्जी है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मंत्री उस बैगन के पौधे की तारीफ सुनकर उसने भी बैगन के पौधे का तारीफ करना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा कि महाराज, यह तो सब्जियों का राजा है। देखिए, प्रकृति ने इसके ऊपर मुकुट पहना दिया है। यह बैगन है और इसके सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि तब तो मेरे भोजन में बैगन जरूर बनवाना। राजा और मंत्री घूमते हुए वापस राज्य में आ गए। मंत्री ने रसोइया को बोला कि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट बैगन के व्यंजन तैयार करना। राजा के हर भोजन में बैगन का व्यंजन होना ही चाहिए। राजा जब भोजन करने के लिए अपने स्थान पर बैठा, अनेक प्रकार के भोजन उसके लिए तैयार हुए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैगन के बैगन से बने हुए व्यंजन आए। राजा को बहुत पसंद आया। दूसरे दिन भी मंत्री ने राजा के भोजन में बैगन के व्यंजन बनाने के लिए कहा। इस तरह से अब प्रतिदिन राजा के भोजन में अनेक प्रकार के बैगन से बने हुए व्यंजन आने लगे। 2-4 दिन तो राजा को अच्छा लगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद अब बैगन के सब्जियों से ऊब होने लगा। राजा को बैगन देखने का मन भी नहीं कर रहा था। 5वें दिन जब उनके थाली में बैगन के बने हुए व्यंजन आए, इस बात को देखकर राजा थोड़ा सा क्रोधित हो गया और क्रोधित होते हुए बोला कि अरे ये क्या, प्रतिदिन बैगन की सब्जी आ रहे हैं, मुझे नहीं खाना बैगन का प्रतिदिन सब्जी। राजा को क्रोधित होते हुए देखकर मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं भी यही कहने वाला था कि बैगन का सब्जी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे खुजली होती है और इसीलिए प्रकृति ने बैगन के ऊपर कांटा लगा दिया है। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि 4-5 दिन पहले जब हम बैगन के खेतों में घूम रहे थे, तो उस समय तुम बैगन की तारीफ कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, और आज जब मैं बैगन की निंदा किया तो तुम भी निंदा कर रहे हो, कारण क्या? मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं तो आपका मंत्री हूँ, आप मुझे वेतन देते हैं, मैं बैगन का मंत्री नहीं हूँ। आपको जिस बात को सुनने में खुशी मिलेगी, मैं तो वही बोलूँगा। मित्रों, अगर इस तरह का चापलूस मंत्री हो, तो ऐसे चापलूस मंत्री से राजा का और राज्य का कभी विकास नहीं हो सकता है। मंत्री और मित्र को तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करना चाहिए। जिस बात से भले कुछ समय के लिए राजा को तकलीफ पहुंचे, मित्र को तकलीफ पहुंचे, लेकिन सच्चा मंत्री तो राजा के हित में ही बोलेगा। राजा राज्य के हित में बोलेगा। अगर सच्चा मित्र हो तो मित्र के लिए वो उस बात को बोलेगा जिससे मित्र का विकास हो, मित्र का भला हो। भले वर्तमान के क्षण में उसे दुख क्यों न पहुंचे, लेकिन वह सत्य को निर्भयता के साथ बोलता है।
मंत्री को ऐसा ही होना चाहिए कि वह निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर राजा को उस बात को बताए जिससे राज और राजा दोनों का विकास हो। मित्रों, चापलूस व्यक्तियों से दूरी बनाना चाहिए क्योंकि चापलूस व्यक्ति हमारा अहित कर सकता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।